हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब। सीए फाउंडेशन वालों जिनका अटेम्प्ट मई में है, आज उन सब के लिए मैं आरटीपी जो आईसीआई ने लॉन्च की है उसके सॉल्यूशन के साथ आया हूँ। तो चलिए जी करते हैं पहला क्वेश्चन। एक्स क्या बोला है कि रूट्स जो है उसका एम 8 है, तो एम बोले तो हमारा हो जाएगा जी एल्फा प्लस बीटा बाई 2 8, और जीएम हो जाएगा जी रूट एल्फा बीटा 5। तो देखो जी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, तो सम ऑफ द रूट 16 हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 25 हो जाएगा। चलो जी बी आंसर है, हालांकि सी भी सेम है लेकिन वो करेक्शन है। चलो जी अभी हम देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां पे क्या कह रहे हैं कि ये इक्वेशन है, तो हमने क्या किया जी, एल्फा प्लस बीटा आप जानते हो माइनस बी बाई ए, तो एल्फा बीटा हो गया माइनस का 3/2, एल्फा बीटा सी बाई ए, तो एल्फा बीटा हो गया 7/2। यहां के बाद हमें ये दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, एल्फा बाई बीटा, बीटा बाई एल्फा, एल्फा बीटा एलसीएम है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दो जी अपॉन एल्फा बीटा। अब यहां के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू डालेंगे। एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हुआ तो -3/2 का स्क्वायर अगर किया तो कितना आ गया, ये आपके पास आ जाएगा जी कितना, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/2 है तो 9/4 -2 × 7/2 अपॉन में अल्फा बीटा हो गया जी 7/2। अब देखो ये कैंसिल हो गया तो यहां हो गया 9 - 28 और 22 कितना, 9/4 है ना, 9/4 2 से 2 कट गया तो 9 - 28/4 इंटू में 2/7, ये 2 से 2 कट गया तो आंसर आ रहा है हमारा -19/14। तो आंसर बना जी डी। चलो जी इस पे आ जाइए जी, P की वैल्यू आप -2 डाल दीजिए सीधा सीधा और Q की वैल्यू 3 डाल दीजिए, तो P इंटू -2 -3 तो -1 अपॉन -7, तो आंसर हो गया 1/7। सी आंसर है जी। इसका भी पीछे आंसर जो उन्होंने दिया है गड़बड़ दिया है तो आंसर सी होगा। चलिए जी अब आगे हम आ गए जी फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो जी यहां पे आपने क्या करना है, लॉग तो है ही, बेस में 10 है ही, अंडर रूट 25 हो गया 5, और यहां पे 4 का स्क्वायर हो गया 16, और ये 2³ 8 हो जाएगा और इसकी पावर x है, तो 8 दूनी 16, तो log 10 एट बेस 10 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर x, अब 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या हो जाएगा 1, तो सी आंसर है जी। चलो जी फिफ्थ पे आ जाइए, क्या जी सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर, द नंबर ऑफ ईयर इट वुड बी ट्रिपल। देखो एक शॉर्टकट होता है, आप लिखोगे T2/T1 x2 - 1 अपॉन x1 - 1। अब T2 हमें निकालना है, T1 हमें 10 दिया है, ट्रिपल पूछा है और डबल दिया था, तो यहां पे अगर देखा जाए तो T2 आ गया जी 20 ईयर। सी आंसर है जी। 6 पे आ जाइए, इफेक्टिव रेट बताना है 6% का, तो कैसे करेंगे, हम करेंगे जी 6/1200 प्लस 1 की पावर 12 -1 इंटू में 100। अब देखो कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे, 12 के फैक्टर कर लेंगे तो 6/1200, 6/1200 प्लस 1, 12 के फैक्टर 4 इंटू 3 कर लिए, तो पहले इंटू करके 3 बार इक्वल, फिर इंटू करके 2 बार इक्वल, -1 गुणा में 100 इक्वल। चलो ये कैलकुलेट करो एक बार, 6/1200 प्लस 1 इंटू करके 1 2 3, फिर इंटू करके 1 2 -1 गुणा में 100 इक्वल, यार है 6.16, तो बी आंसर हो गया जी, बी आंसर है। चलो इसके बाद में हम देखते हैं जी, कहा जी व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन ए सम ऑफ मनी
अमाउंट्स टू 2784 इन 4 ईयर, तो देखो एंड 2688 इन 3 ईयर। तो आप ना सिंपल इंटरेस्ट की इक्वेशन बना लो। ये हो रहा है 2688, फिर यहां पे प्रिंसिपल इनटू ये हो रहा है 2784, माइनस कर दो तो सिंपल इंटरेस्ट 2784 माइनस 2688, ये आ रहा है 96, तो 96 रुपीज हो गया। अब इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूं यहां, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल 3 इंटू 96 2688। अब प्रिंसिपल आ जाएगा जी 96 इंटू 3 288, इसमें से माइनस कर दो, ये आ रहा है जी 2400। अब प्रिंसिपल 2400 हो गया। अब आप फॉर्मूले में डाल दो, फॉर्मूला क्या है जी, सिंपल इंटरेस्ट 96 है, प्रिंसिपल 2400 है, रेट निकालना है, टाइम 1 साल है, तो रेट आ गया जी 4%। तो बी आंसर है जी 7th का, बी। चलो जी आ जाइए, 8 क्वेश्चन है। क्या जी, ये कॉन्ट्रैक्टर है, नीड्स 3 हेल्पर एंड 10 मैन अप्लाई, इन हाउ मेनी वेज कैन दीज सेक्शन बी टेक प्लेस। तो 10C3, 10 ने अप्लाई किया है और 3 लेने हैं, तो 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, तो 120 आंसर है जी। ये हमारा हो गया जी कौन सा, डी आंसर है जी। चलो जी 9th पे आ जाइए। कह जी ये क्वेश्चन पेपर है, उसमें 2 पार्ट है, एक ए एक बी। ए में 7 क्वेश्चन है, बी में 5 क्वेश्चन है। अब दोनों में से 8 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन दोनों से कम 3 लेने हैं। तो देखो 3 यहां से, 5 यहां से, 4 यहां से, 4 यहां से, 5 यहां से, 3 यहां से। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 7C3 इंटू 5C5, फिर 7C4 इंटू 5C4, फिर 7C5 इंटू 5C3 इंटू 5C3। अब इसको सभी को सिंप्लीफाई करेंगे तो 7C3 की वैल्यू आ रही होगी 35, 5C5 की 1 आएगी, 7C4 की भी 35 आएगी, और 5C4 की 5 आएगी, 7C5 यानी कि 7C2 तो ये 21 आएगी, और 5C3 10 आएगी। तो 35 प्लस 175 प्लस 210, तो 35 प्लस 175 प्लस 210, ये आ रहा है 420। तो आपका आंसर हो गया डी। ठीक है जी। चलो जी अब देखो जी, यहां पे कह रही है कि ए ये है, बी ये है, सी ये है, ए माइनस सी क्रॉस बी बनाना है। तो ए माइनस सी अगर देखेंगे तो ए माइनस सी आ रहा है हमारा 2 और 4, और 2 4 के साथ ही क्रॉस चाहिए, तो ये बनेगा 2 2 2 4 4 2 4 4। तो आंसर हो गया जी हमारा डी, 10th का डी। एफ फ्रॉम आर टू आर है, और इसका मतलब पहले इसको y मानेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे। हम इसको लिख देंगे f इनवर्स y, y प्लस 7/10, लेकिन ये इन्होंने कहा है कि ये gx है। ठीक है जी, तो gx की वैल्यू बतानी है हमें, तो gx की वैल्यू, ये तो gy है, gx चाहिए तो बस y की जगह पे x लिख देंगे। तो हमारा आंसर हो गया जी सी, 11th का सी। चलो जी बात करते हैं 12 की, लिमिट्स का क्वेश्चन है। तो इसमें आप सिंपल फॉर्मूला लगा दो, a अपॉन 1 माइनस आर इन्फिनाइट जीपी का। a 1/3 है, r भी 1/3 है, तो 1/3 अपॉन 2/3, 3 से 3 कट गया, 1/2। तो हमारा आंसर आ गया ये। चलो जी 13 पे आ जाइए। कहा जी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू असाइन टू f3 इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो देखो कॉन्टिन्यूअस है तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी लिमिट निकालनी है और f3 के बराबर डाल देना है। तो देखो इसमें आप इसके फैक्टर कर लो, तो x प्लस 3
और x को 3 डालेंगे तो f3 की वैल्यू आ गई 6। तो आंसर है जी ए। चलो 14 पे आ जाइए। हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो हम करेंगे dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी। अब देखो dy बाई डी टी हो गया 2t और dx बाई डी टी हो गया 2, तो t आंसर आ गया। तो 14 का a। चलो जी 15 पे आ जाओ। देखो 1 से 2 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 से 2 एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, तो इसका आंसर होता ही लॉग में है, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है जी 1 से 2। अब x की जगह पे 2 डालोगे तो 5 हो जाएगा, और ये log 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर है log 5/2 बेस ई लिखा जा सकता है। तो ए आंसर है जी 15 का ए। देखो जी, आपको कह रहे कि क्लॉक को लिखा है 75276 और जी अर्थ को लिखा है 83491। अब कह रहे कोट को क्या लिखोगे, तो देखो यहां से C का 7 है, O का 2 है, A का 3 है और T का 9 है, तो आपके पास कोट का हो जाएगा 7239। 7239। देखो C का 7 है, O का 2 है, A का 3 है और T का 9 है, तो 7239, तो B आंसर है। चलो जी 17 पे आ जाइए। देखो यहां पे +5 हो रहा है, यहां पे +9 हो रहा है, यहां पे +4 हो रहा है, मतलब 4 4 बढ़ रहे हैं। देखो 7 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 13 प्लस हुआ, तो अब 17 प्लस होगा, तो जैसे ही 17 प्लस करेंगे 46 आ जाएगा, फिर 17 के बाद 21 होके 67 आ जाएगा, फिर 25 ऐड होके 92 आ जाएगा, तो बी आंसर है। 18। देखो जी मैंसन में बोला है ये लिखा है, तो देखो आप ना +1 जा रहे हो, m को n लिखा है, e को f लिखा है, n को o लिखा है, तो एक आगे जा रहे हो, तो आपको कहा है मिस्टीफाई को क्या लिखोगे, तो देखो m के लिए n हो जाएगा, y के लिए z हो जाएगा। अब एन जेड किसी में और में तो है नहीं, सिर्फ ए में है, तो आप ए को ही करके आगे बढ़ जाओ। चलो 19 की बात करते हैं। कहा जी अनिल 5 किलोमीटर पहले गया नॉर्थ, लेफ्ट गया 3 किलोमीटर, फिर गया, फिर लेफ्ट गया 5 किलोमीटर गया। टोटल पूछी है तो आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, 5 और 3 8 और 5 13, तो टोटल 13 किलोमीटर गया है जी। देखो जी कह रहे जी राजू 10 किलोमीटर ईस्ट गया, मान लिया यहां से चला, तो ये 10 किलोमीटर गया अपने होम से, ही टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर साउथ गया। अब यहां से यहां की ये देखनी है, तो ये कौन सी होती है जी, ये होती है जी साउथ ईस्ट, तो 20 का ए। चलो जी 21 पे आ जाइए। कहा जी एल इज वाइफ ऑफ एन, ये एल है, ये एन है, हस्बैंड वाइफ है, तो ये बना देंगे। फिर कहा जी पी इज सन ऑफ एन, तो पी जो है सन है एन का। फिर कहा के इज ब्रदर ऑफ एन, के जो है ब्रदर है एन का। एंड फादर ऑफ ओ, ये ओ का फादर है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड ओ, तो देखो जी ये दोनों भाई भाई है और ये इनके बच्चे हैं, तो कजन्स हो जाएगा, तो सी आंसर है। स्टैंडर्ड एरर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। स्टैंडर्ड एरर हमेशा होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जी 22 का सी। आपको कहा जी 23 पे आ जाइए। 1000% है, 40% फीमेल है और अदर्स मेल है, इन्हें मैरिज फंक्शन 300 वर एंजॉयड सॉन्ग। चलो जी हमने बात की जी ये मेल है, ये फीमेल है, ये सॉन्ग को एंजॉय कर रहे हैं, ये सॉन्ग को एंजॉय नहीं कर रहे, टेबल बनानी पड़ेगी।
ये मेल है, ये फीमेल है। यहां पे हमने कहा ये सॉन्ग को एंजॉय कर रहे हैं, ये नॉट एंजॉय। और यहां पे हम टोटल लेंगे और यहां पे भी हम टोटल लेंगे। तो देखो टोटल जो था वो 1000 था। अब आपको कहा 40% फीमेल है, तो 40% फीमेल होने का मतलब है 400 फीमेल हो गई, तो फिर 600 मेल बचे। अब का 300 पर्सन एंजॉयड द सॉन्ग, 300 पर्सन ने सॉन्ग एंजॉय किया है, तो यहां पे 300 आ गया। और जिन्होंने एंजॉय नहीं किया वो 700 आ गया। दोनों का टोटल 1000 होना चाहिए। अब का 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट एंजॉयड द सॉन्ग वर फीमेल, तो 700 की 30% हो गई 210, ये फीमेल थी, तो ये बच गया 190। और 700 में से 210 माइनस होगा तो 490 ये आ गए, और 600 में से 490 माइनस होगा तो 110 ये आ गए। पूरी टेबल बन गई जी। अब आपको कहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल हु डिड नॉट एंजॉय द सॉन्ग इन फंक्शन, तो नंबर ऑफ मेल बताने हैं तो 490, डी आंसर है जी। चलो जी, कह रहे जी हार्मोनिक मीन निकालना है 246 का, तो आपको करना पड़ेगा 3 1/2 1/4 1/6। आप करोगे 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल GT डिवाइड करके इक्वल गुणा में 3 इक्वल। करो जी इसको। हमने किया जी 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल GT डिवाइड करके इक्वल गुणा में 3 इक्वल 3.27 के आसपास आ रहा है। तो 3.27 हमें कहीं दिया नहीं है, तो फिर हमारा ए आंसर हो जाएगा। सबसे पास में वही है जी, ए आंसर हो गया जी, ए आंसर है। चलो जी, कह रहे जी मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा 13 है, मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा 13 है। अब देखो देखा जाए तो 13 इसमें 1 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और 8 कितने बार आ रहा है, 8 भी 3 बार आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार यही है। अब आपसे मोड पूछा है तो आप क्या करोगे, पहले आप ऐसा करोगे कि 13 सबसे ज्यादा हो जाए तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां से देखना है हमें। देखो यहां से इससे तो 13 हो जाएगा, तो वो तो 5 होना चाहिए ना, तब जाके 13 होगा। तो आपका आंसर बी है जी। अच्छा 26 बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ए आंसर है जी। क्या जी फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 30, स्टैंडर्ड डेविएशन इज, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, ये 30 है, इनटू 100, तो 200 डिवाइडेड बाई 30, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 3, 20 डिवाइडेड बाई 3 किया तो 6.66 आ रहा है, तो ए आंसर है। मीन डेविएशन बेटा मिनिमम कब होता है, मीन डेविएशन मिनिमम तब जब डेविएशन को मीडियन से लिया गया हो, बी आंसर है। ओजाइव जो होता है मीडियन को कैलकुलेट करने के काम आता है, मीडियन को, गलती से लग गया मीडियन, तो बी आंसर है। थर्टी में कह रहे पॉपुलेशन कंप्राइज 7 मेंबर्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल साइज ऑफ 3 दैट कैन बी ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट होता है कैपिटल एन की पावर एन, और कैपिटल एन 7 है और ये 3 है, तो 7 क्यूब, 7 क्यूब हो जाएगा 343। चलो जी बी आंसर है। ठीक है जी, तो देखिए जी इसका सॉल्यूशन हमारा हो गया। थैंक यू सो मच जी, ऑल द बेस्ट।